आज के क्लास में हम लोग देखेंगे साइक्लोन सेपरेटर, साइक्लोन या लिक्विड साइक्लोन या हाइड्रोसाइक्लोन। साइक्लोन सेपरेटर का ही दूसरा नाम है साइक्लोन या लिक्विड साइक्लोन या हाइड्रोसाइक्लोन। हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल इंजीनियरिंग, जो कि मैकेनिकल ऑपरेशन का सब्जेक्ट है। चलिए साइक्लोन सेपरेटर की हम लोग बात करें, सबसे पहले इसके डिफिनीशन को हम लोग समझेंगे। डिफिनीशन को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले एक लेजर पॉइंट लेंगे, ठीक है। चलिए इसके डिफिनीशन की बात करते हैं हम लोग। डिफिनीशन बहुत ही आसान है। ए साइक्लोन सेपरेटर इज इसेंशियली ए सेटलिंग चैम्बर इन विच द ग्रेविटेशनल सेपरेटिंग फोर्स इज रिप्लेस्ड बाय ए मच स्ट्रॉन्गर सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटिंग फोर्स। इसमें हम लोग जो है साइक्लोन सेपरेटर के द्वारा सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं। इसमें क्या होता है ना, दो प्रकार की फोर्स लगता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यदि इसमें हम दोनों फोर्स की बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। साइक्लोन सेपरेटर का यूज जो है हम लोग सॉलिड और लिक्विड से सॉलिड को सेपरेट करने के लिए करते हैं। मान लीजिए आपका लिक्विड में सॉलिड बहुत ज़्यादा मिला हुआ है, तो हम लोग साइक्लोन सेपरेटर की मदद से लिक्विड को अलग और सॉलिड को अलग कर सकते हैं। इसमें बहुत ही छोटा छोटा फाइन पार्टिकल्स, सैंड से भी जो छोटा होता है ना, सिल्ट, वो सबको भी हम लोग अलग कर सकते हैं। दे ऑफर वन ऑफ द लिस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ डस्ट कलेक्शन। डस्ट में गंदगी, कितना छोटा पार्टिकल्स होता है, इसको भी हम लोग इसके मदद से सेपरेट कर सकते हैं। They utilize a centrifugal force to effect the separation which depends on particle size on particle density। वो डिपेंड करता है पार्टिकल के साइज पर, पार्टिकल की डेंसिटी पे। The cyclones are used to effect a separation on the basis of particle size or particle density or both। ये साइक्लोन सेपरेटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो आपका पार्टिकल के साइज पे या पार्टिकल के डेंसिटी या दोनों पे ये डिपेंड करता है। आपका पार्टिकल का डेंसिटी की मदद से जो है आपका पार्टिकल नीचे जाता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से जो आपका लिक्विड ऊपर की ओर भागता है। ये हम लोग कंस्ट्रक्शन में और वर्किंग में अच्छी तरह से समझेंगे। मेरे दोस्त कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो ये आपका देखिए इस तरह का एक टेपर्ड कोन रहता है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग इन करते हैं, यहाँ पे डस्ट जो है आपका गैस के साथ जा रहा है, यहाँ पे फिर जो है आपका सॉलिड और वाटर के साथ जा रहा है। गैस के साथ जाएगा तो नीचे सॉलिड पार्टिकल्स गिर जाएगा और ऊपर गैस निकल जाएगा। जब वाटर के साथ जाएगा तो ऊपर वाटर निकल जाएगा और नीचे सॉलिड निकल जाएगा। दोनों में सेम कहानी है, ठीक है। ये आपका कंस्ट्रक्शन। इसके वर्किंग को समझने के लिए हम लोग ने एक एनिमेशन वीडियो को तैयार किया है। आपको एनिमेशन के थ्रू बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा। एनिमेशन देखने से पहले आप लोग इस तरह वर्किंग समझ लीजिए। मेरे दोस्त यहाँ पे देखिए क्या किया जाता है, सॉलिड वाटर जो आपका फीड है यहाँ पे हाई प्रेशर से डाला जाता है। चूंकि ये देखिए इस प्रकार का सिलेंड्रिकल होता है, तो यहाँ जाते ही इस प्रकार का राउंडिंग लगाना शुरू कर देता है। इस प्रकार चारों तरफ घूमने लगता है। जब चारों तरफ कोई सर्कल में घूमना शुरू कर देगा तो निश्चित रूप से वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगना भी स्टार्ट हो जाएगा। जब इस प्रकार मूव करता है ना, तो जितना भी लिक्विड पार्टिकल्स होता है ना वो ऊपर जाना शुरू कर देता है, और सॉलिड पार्टिकल्स जो होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड, सॉलिड का डेंसिटी ज़्यादा होता है, तो ड्यू टू ग्रेविटी सॉलिड पार्टिकल्स नीचे गिर जाता है, और ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका वाटर जो है ऊपर निकल जाता है। सेम केस गैस में भी होता है। अब इसी को हम लोग एक एनिमेशन वीडियो के थ्रू समझेंगे इस वर्किंग को। चलिए स्टार्ट करते हैं एनिमेशन वीडियो। ये देखिए यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, सॉलिड और लिक्विड ये दोनों को हमने डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जो साइक्लोन सेपरेटर में इसको हम लोगों ने फेड कर दिया है। ये साइक्लोन 1 है, ये साइक्लोन 2 है, और ये आपका साइक्लोन 3 है। चलिए देखते हैं। साइक्लोन 1 में देखिए यहाँ से ये एंट्री मार रहा है, साइक्लोन सेपरेटर में एंट्री मार गया है। ये आपका सिलेंड्रिकल है। ये देखिए इस प्रकार सर्कुलर मूव कर रहा है ना। अब जितना भी लिक्विड होगा सारा का सारा देखिए ऊपर जा रहा है। इस तरह ये लिक्विड सारा ऊपर चला जाएगा और सॉलिड जो है आपका वो नीचे गिर जाएगा। सेम काम होता है इस तीनों में, सॉलिड आपका ऊपर, लिक्विड आपका नीचे। अगर आप लोग गैस के साथ सॉलिड को भेजेंगे तो गैस ऊपर और लिक्विड नीचे। देखिए इस तरह ये वर्क करता है। देख रहे हैं, येलो वाला जो आपका लिक्विड है तो वो ऊपर जा रहा है, ब्लू वाला सॉलिड है तो वो नीचे जा रहा है। सॉलिड नीचे क्यों जाता है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। लिक्विड ऊपर क्यों जाता है? ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये देखिए इस तरह ये वर्क करता है, देख सकते हैं। अब आपको मेरे अनुसार पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए वर्किंग की बात करते हैं।
तो वर्किंग इसका बहुत ही आसान है, जो आप लोग समझे उसको अपनी भाषा में एग्जाम में लिख सकते हैं, या सेमेस्टर एग्जाम में जो हमने लिखा वो लिख सकते हैं, बात सेम है। थैंक यू वेरी मच हमारे वीडियो में बने रहने के लिए।